श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्वभेद जी के माता पिता का नाम। विश्वभेद जी महाराज के पिताजी का नाम नाभि और माताजी का नाम मेरु देवी था। इन्हीं मेरु देवी के गर्भ से भगवान विष्णु अवतरित हुए, जिनका नाम ऋषभेद महाराज रखा गया। ऋषभेद जी महाराज के शरीर में भगवान विष्णु के सभी चिन्ह मौजूद थे। बचपन से ही इसका प्रभाव संसार में फैलाने लगा। सयाना होने पर इन्होंने गुरु आज्ञा से भगवान इंद्र की दी हुई कन्या, जिनका नाम जयंती था, उसके साथ विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। समय आने पर इन्हें कई पुत्रों की प्राप्ति हुई। बड़े पुत्र का नाम भरत था। एक बार ब्रह्मवर्त देश में अपनी प्रजाओं के सामने ही सभी पुत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देने के सिलसिले में कहने लगे, नाथ देहो दे भजा नाही लोके, कष्ट ना काम न रहते बेडे भुजाए, तपो दिव्य पुत्र कैन, सत्यवा बुद्धये धे, स्याद ब्रह्मा सुख्याय तत्त्वेन तम। पुत्रों, इस मृत्युलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये भोग तो विष्टा, भोजी, शुकर, कुक्रादि को भी मिलते हैं। इससे दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मांड की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो। केवल विषयों की चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी रुचि हो और जो लौकिक कार्यों में
केवल शरीर निर्वाह के लिए प्रवृत्त होते हैं। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। यदि उपदेश देकर अपने श्रेष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी देकर घर से कुछ लिए बिना विरक्त भाव से घर से निकल गए, यहाँ तक कि उस देश को भी छोड़कर दिगंबर का वेश धारण कर यंत्र तंत्र विचरण एवं कठोर तप करने लगे, तप करते समय अजगर वृत्ति में रहने लगे। यहाँ तक कि पेशाब पैखाना भी बैठे बैठे या लेटे लेटे करने लगे। इनकी तपस्या का तेज इतना प्रबल हो गया कि उनके मल मूत्र से ऐसी सुगंध निकलती थी कि उससे 10 योजन पर्यंत का देश सुगंधित हो उठता था। दक्षिण भारत के कर्नाटक देश के कुटुक पर्वत पर मुख में पत्थर डालकर तपस्या करते समय एकाएक आग लगने का कारण अपनी मौज में आकर ये अपने स्थूल शरीर का परित्याग कर अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए। यही था ऋग्वेद के छोटा सा सारांश। श्री सद्गुरु महाराज के जय। जब आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी सत्संगी भाइयों में आपसे निवेदन है। फिर इसी तरह अगले वीडियो में श्री सद्गुरु महाराज की जय।